बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इमरान वसीम हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, आज लाहौर के जौहर टाउन में 54 गैर कानूनी प्लॉट की गैर कानूनी अलाटमेंट के मामले के ऊपर नैब ने जंग जियो ग्रुप के मालिक मीर शकील उर रहमान को गिरफ्तार कर लिया है। और इस गिरफ्तारी के बाद जंग ग्रुप पर जियो न्यूज़ पर जो है वो खसूसी ट्रांसमिशन शुरू हो चुकी है। सियासी रहनुमाओं की जानिब से, सियासी लीडरों की जानिब से इस गिरफ्तारी की मजम्मत की जा रही है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन नैब की जानिब से नाजरीन इस गिरफ्तारी की तफसीलात जो है वो शेयर कर दी गई हैं, जारी कर दी गई हैं, जिसमें ये बताया गया है कि कितना फ़ायदा मुबैना तौर पर नवाज शरीफ ने, जब वो वज़ीर आला पंजाब थे, उनकी जानिब से मीर शकील उर रहमान को पहुंचाया गया। जबकि मीर शकील उर रहमान या जंग जियो ग्रुप के तर्जुमान की जानिब से कहा जा रहा है कि ये प्रॉपर्टी जो है वो निजी प्रॉपर्टी थी और निजी शख्सियात से ये प्रॉपर्टी जो है वो खरीदी गई थी। ये मुकदमा नैब के दायरा अख्तियार में नहीं आता। इस बात के कतई नज़र तफसीलात क्या हैं, जो नैब का मौक़िफ़ है, जिसने गिरफ्तारी की है मीर शकील उर रहमान की, आज दूसरी पेशी थी उनकी। पहले 5 मार्च को बुलाया गया था और अब आज 12 मार्च को बुलाया गया था। तो जो सवालात थे, जो नैब की जानिब से एलामिया जारी किया गया है, ज़राए से जो बात सामने आई है कि जो सवालात थे तफ्तीशी ऑफिसर के, उस पर मुतमिन नहीं हुए। तफ्तीशी अफसर के जो सवालात थे, जो जवाब दिया गया मीर शकील उर रहमान की जानिब से, उन जवाब से तफ्तीशी अफसर मुतमिन नहीं हुआ, तो इसलिए उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। इस मौजू पर भी नाजरीन बात करेंगे। लेकिन आज मरियम नवाज की सियासत में एक एंट्री हुई है। आज उन्होंने शाहिद खाकान अब्बासी के घर में जो है वो हाजिरी दी है, वहां पर पहुंचे हैं, मुलाकात की है, मुबारकबाद दी है जमानत होने पर। इसी तरह से एहसन इकबाल के घर पहुंची, उन्हें भी मुबारकबाद दी जमानत के ऊपर। लेकिन नाज़रीन, मुस्लिम लीग नवाज को जो एक डेंट डाला है वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने, जो उनके एमपीए टूट कर जो है वो तहरीक इंसाफ से आ मिले हैं या मिलने वाले हैं, या अपनी उन्होंने जो है वो हमायत का, सपोर्ट का ऐलान कर दिया है कि वो नून लीग के साथ नहीं है, बल्कि उनके बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं, उन अरकान की जानिब से कहा जा रहा है। तो इस पर भी बात करेंगे कि नवाज लीग ने अपनी एक हिकमत अमली बनाई है कि किस तरह से जो खदशा है कि मुबैना तौर पर उनकी पार्टी जो है वो टूट फूट का शिकार हो सकती है, तकसीम आ सकती है, उसमें दरार डल सकती है, तो उसके लिए हिफाजती इक़दाम जो है वो नून लीग ने उठाने शुरू कर दिए गए हैं। और कायम मकाम अपोजिशन लीडर भी जो है वो बनाने के हवाले से सोचा जा रहा है कि शायद खाकान अब्बासी या ख्वाजा आसिफ जो है वो कायम मकाम अपोजिशन लीडर हो सकते हैं, जब तक शहबाज शरीफ जो है वो लंदन में है, वापस नहीं आ जाते। इस पर भी तफसीली बात करेंगे। लेकिन नाज़रीन, जो आज गिरफ्तारी हुई है मीर शकील उर रहमान के हवाले से, इस पर तो सियासी रहनुमाओं की जानिब से मरियम नवाज ने जब मुलाकात की है, एहसन इकबाल के घर पर मौजूद थी, तो उन्होंने भी इसकी मजम्मत की। और उसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी ने भी की, एहसन इकबाल की जानिब से भी कहा गया, और पीपल्स पार्टी के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से भी इसकी मजम्मत की गई। वो मजम्मत अपनी जगह पे, इल्जामात मीर शकील उर रहमान की अपनी जगह पे। लेकिन नाजरीन, अगर हालिया आप देखें जिस तरह से जमानतें हो रही हैं मुख्तलिफ अदालतों से, अदालत बार बार सवाल कर रही है कि नैब के पास गिरफ्तारी का जवाब क्या है, नैब किसी को गिरफ्तार क्यों करता है। लेकिन बहरहाल, जिन मुलजमान को गिरफ्तार किया गया वो जमानतों पर बाहर आ चुके हैं। लेकिन ये जो एक बड़ी गिरफ्तारी, एक धमाका आज नैब की जानिब से किया गया है कि जंग जियो ग्रुप के सरबराह मीर शकील उर रहमान को गिरफ्तार किया गया, एक बहुत बड़ा कदम जो है वो उठाया गया है। ये एक ऐसा कदम है, अगर तो नैब इसमें कामयाब हुआ तो नैब की बल्ले बल्ले हो जाएगी, और नैब अगर नाकाम हुआ और फिर यही इकदाम जो है वो नैब को अपने इस इकदाम की वजह से बहा ले जाएगा। ये एक जुआ है, बहुत बड़ा गैम्बल जो है वो आज नैब की जानिब से खेला गया है। कुछ साफी ये सुनने के बाद, जो दोस्त सुनने के बाद ये कहेंगे कि मैंने शायद लिफाफा ले लिया है। लेकिन मैं ये इस तनाज़र में बात कर रहा हूं कि पिछले कुछ दिनों से हम ये देख रहे थे कि नैब के खिलाफ या नैब पर काफी तनकीदी किस्म के प्रोग्राम जो है वो जंग जियो ग्रुप पर, खास तौर पर शाहजेब खानजादा की जानिब से किए जा रहे थे। उसमें नैब का मौकिफ नहीं आ रहा था, नैब का कोई बंदा बैठकर उन इल्जामात को जो है वो डिफेंड नहीं कर रहा था। शाहजेब खानजादा अपने प्रोग्राम में ये कह रहे थे कि हमने नैब के लोगों को बुलाया, नैब का मौकिफ लेने के लिए राब्ता किया गया, लेकिन नैब जो है वो किसी किस्म का मौकिफ देने के लिए तैयार नहीं था। तो बज़ाहिर ये लगता है कि शायद ये उस तनकीदी प्रोग्राम का शाखसाना ना हो जो गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। लेकिन हम इन तमाम गिरफ्तारियों से कतई नजर हट के, जो नैब ने तफसीलात जारी की हैं कि किस किस्म की जो है वो फेवर साबिक वजीर आला पंजाब नवाज शरीफ की जानिब से मीर शकील उर रहमान को जो दी गई थी, एक तो सबसे पहले कॉल ऑफ नोटिस पढ़ लेते हैं जो बीनिश नुमान की जानिब से जारी किया गया था मीर शकील उर रहमान को, जिसमें यह कहा गया था कि आपको जो 54 प्लॉट जो है वो अलॉट किए गए थे साबिक वजीर आला पंजाब नवाज शरीफ की जानिब से 1986 में, उस मामले पर आकर आप नैब में जो है इस मामले की वजाहत करें, सवालात का जवाब दें,
चूंकि ये जो प्लॉट अलॉट किए गए थे साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की जानिब से, ये रूल्स की वायलेशन करते हुए, कानून की वायलेशन करते हुए गैर कानूनी तरीके से आपको अलॉट किए गए थे, तो आप इनकी वजाहत करें। तो 5 मार्च को भी पेश हुए, लेकिन तफ्तीशी मुतमिन नहीं हुए, तो उन्होंने दोबारा जो है वो मीर शकील रहमान को आज 12 मार्च के लिए बुलाया। 12 मार्च को आज जब गिरफ्तारी हुई, तो गिरफ्तारी के बाद एक तो नैब की जानिब से यह कह दिया गया कि सवालात के जो जवाब दिया गया मीर शकील रहमान की जानिब से उस पर मुतमिन नहीं हुए, तो इसलिए उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई। और अब 24 घंटों के अंदर मीर शकील रहमान को जो है वो जुडिशल रिमांड के लिए जो है वो एहतसाब अदालत में पेश कर दिया जाएगा। इन तमाम बातों से हट के जो तफसीलात जारी की हैं कि एलिगेशंस क्या हैं मीर शकील रहमान पर, वो जारी किए गए हैं। उसमें यह बताया गया है कि जौहर टाउन की ये स्कीम जिसमें 54 प्लॉट जो है वो अलॉट हुए थे मीर शकील रहमान को, ये 1986 में बनाई गई थी। और इन 1986 में जो है ये बताया गया है कि जो जमीन अलॉट हुई ये इन फेवर ऑफ हिदायत अली, इन फेवर ऑफ हाकिम अली, और इसके साथ साथ जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए जो है मीर शकील रहमान को जो है वो अलॉट की गई थी। और यह बताया गया नैब की जानिब से ऑन जुलाई 1986 the then chief minister Nawaz Sharif changed the rule of exemption and the whole land 55 canal 5 marlas got allotted to Hidayat Ali and Hakim Ali and Mir Shakil Rahman in Johor Town phase 2। और इसमें यह बताया गया है नैब की जानिब से कि ये जो प्लॉट अलॉट किए गए थे ये किसी बैलेटिंग के जरिए अलॉट नहीं होते, जबकि जौहर टाउन में बाकी जितने भी प्लॉट अलॉट हुए उसी दौर में जब नवाज शरीफ वजीर आला थे वो बैलेटिंग के जरिए हुए थे। और अगर ये प्लॉट भी जो है बैलेटिंग के जरिए दिए जाते तो दूसरे अलॉटीज को ये प्लॉट जो है वो मिल सकते थे। आगे चल के जो नैब की जानिब से कहा गया था कि एक जो प्लॉट है मीर शकील रहमान का, मीर शकील रहमान हैज 3 प्लॉट ऑन डिफरेंट लोकेशन। प्लॉट ए 33K situated on Canal Bank Road, plot B 124 canal situated near Civic Center, and plot C 33K far away from the Civic Center, and Chief Minister Nawaz Sharif gave the special favor, यानी कि मीर शकील रहमान को खास तौर पर जो है वो फेवर दी गई। और यहाँ पर जो जारी की गई तफसीलात उसमें मीर साहब लिखा गया है, and exempted 3 plot located plot and allotted the 55 canal 5 marla to the single location। मतलब ये जब 3 प्लॉट थे इनको सिंगल लोकेशन पर जो है वो मर्ज कर दिया गया, एक सिंगल लोकेशन पर ऑन कनाल बैंक रोड लाहौर में जो है वो दे दिए गए, और ये इलीगल अलॉट हुए और इसमें जो है वायलेशन की गई रूल्स की जो जौहर टाउन की जो स्कीम बनाई गई थी। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया था कि एक 30 फुट की रोड थी, 15 फुट की एक गली थी जो अब इज नाउ अ पार्ट ऑफ द जंग पैलेस, जो अब जंग पैलेस का जो अब हिस्सा बन चुकी है। जो 30 फुट की रोड और 15 फीट की स्ट्रीट थी वो भी खत्म होकर जंग पैलेस का जो अब हिस्सा बन चुकी है। और इसमें एक माजी की बात पे हवाला दिया गया है कि 1994 में MP आफ्ताब खान रेज अ क्वेश्चन इन पंजाब असेंबली, जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की वफाक में हुकूमत थी तो उनकी जानिब से कहा गया नैब की जानिब से कि MP आफ्ताब आलम ने पंजाब असेंबली में यह सवाल उठाया था, इज इट ट्रू दैट द CM relax the rules of LDA to favor the मीर शकील रहमान। तो नैब ये कहता है कि इस पर जवाब क्या आया, ये रिकॉर्ड पर मौजूद है। द देन मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू पंजाब आंसर्ड इट यस, कि मीर शकील रहमान को जो प्लॉट अलॉट हुए वो रूल्स रिलैक्स कर जो है वो दिए गए थे। तो ये असेंबली के रिकॉर्ड के ऊपर ये चीज मौजूद है कि जो प्लॉट मीर शकील रहमान को अलॉट हुए, हुकूमत पंजाब का मौक़िफ़ मौजूद है कि वो रूल्स रिलैक्स किए गए थे, उसमें वायलेशंस हुई थी। तो ये नैब ने अपना केस बनाया है। बहरहाल ये बहुत बड़ा गैम्बल है, और जैसे मैंने आपको कहा कि ये नैब के लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट केस है। चाहे नवाज शरीफ का मुकदमा था, शाहिद खान अब्बासी का था, दीगर बड़े बड़े आसिफ अली जरदारी का था, फरियाल तालपुर का था, ये उनसे बड़ा टेस्ट केस होगा। क्योंकि तासुर ये आ रहा है कि जो तनकीद हो रही थी उसे किल करने के लिए या अपने खिलाफ जो प्रोग्राम उनके खिलाफ हो रहे थे उसका तासुर लेते हुए या उसके जवाब में ये गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई गई है। बहरहाल हकीकत जो भी होगी, सच जो है वो छुप नहीं सकता, सच जो है वो बाहिर जरूर आता है। आज मरियम नवाज की इंटरव्यू हुई, लगता है कुछ जल्दी में थी, अभी तो जमानत हुई है शाहिद खान अब्बासी की और एहसन इकबाल की, और वहां पर मिठाई लेकर और फ्रूट लेकर पहुंची हैं। पनामा के मुकदमे में जब पहला राउंड हुआ था तो उस वक्त भी मिठाइयाँ बांटी गई थी, और जब दूसरे राउंड में नाअहली हुई तो फिर इस्लामाबाद से लाहौर तक जो है वो रैली निकाली गई थी, और मुझे क्यों निकाला का नारा भी जो है वो सामने आया था। लगता है अब भी जल्दबाजी कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल नैब ने आज फिर शाहिद खान अब्बासी की मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में जो है एक नया केस जो है वो खोल दिया है, और इस बात का इंकिशाफ जो है वो कल शाहिद खान अब्बासी कायमा कमेटी बराए कानून इंसाफ में कर गए थे
کہ نیب اب ان کے خلاف یہ کرنے جا رہا ہے، لیکن خبر جو ہے وہ نیب سے کے سورسز سے آج جو ہے وہ ٹی وی کی زینت بنی ہے۔ نون لیگ کو جو دھچکا پہنچایا ہے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے، جو ملاقاتیں ہوئی ان کے ایم پی اے کے ساتھ، اب نون لیگ نے اپنے حکمت عملی تبدیل کی ہے۔ ایک تو اس میں وہ یہ کرنے جا رہے ہیں کہ ایک چونکہ یہاں پر شہباز شریف نہیں ہے تو ہمیں یہاں پر قائم مقام جو ہے وہ ایک اپوزیشن لیڈر رکھنا چاہیے۔ اس کے لیے دو نام تجویز کیے گئے ہیں، خواجہ آصف کا، شاہد خاقان عباسی کا، لیکن نون لیگ کی پارلیمنٹ پارٹی میں یہ فیصلے ہو رہے ہیں اور بڑے یہ فیصلے کر رہے ہیں، اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ حتمی منظوری جو ہے کہ شاہد خاقان عباسی ہوں گے قائم مقام اپوزیشن لیڈر یا خواجہ آصف، اس کی حتمی منظوری جو ہے وہ شہباز شریف یا نواز شریف سے لی جائے گی۔ لیکن جو ایک بزنس ایڈوائزری کمیٹی میں جو فیصلہ ہوا تھا جس کے سربراہ جو ہے وہ اسد کیسر ہیں کہ قومی اسمبلی کا جس اجلاس ہوگا، ایک تقریر اگر اپوزیشن کا بندہ کرے گا تو دوسری طرف سے دوسری تقریر جو ہے اس کے جواب میں حکومت کا بندہ کرے گا۔ تو شاہد خاقان عباسی کی جانب سے رہائی کے بعد، ضمانت کے بعد جب انہیں یہ پتہ چلا تو انہوں نے اس فیصلے پر اعتراض اٹھایا ہے، اور ان کی جانب سے تجویز کیا گیا ہے کہ اسد کیسر سے دوبارہ ملاقات کرتے ہیں کہ انہوں نے اسپیکر اسمبلی ہوتے ہوئے اسمبلی میں کیا یہ تقریری مقابلے جو ہے وہ شروع کروا دی ہیں۔ یہ شاہد خاقان عباسی صاحب کا موقف ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ جیسے ماضی میں ہوتا آیا ہے، ان کا یہ موقف ہے کہ جتنے بھی اپوزیشن کے رہنما ہیں وہ پہلے اپوزیشن کے جو لوگ ہیں وہ اپنی تقریریں کرتے رہیں، 1 2 3 4 5، اس کے بعد جو ہے وہ حکومت کا ایک وزیر جو ہے ان تمام تقریروں پر جو ہے وہ جواب دے دے۔ تو یہ اس معاملے پر وہ جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو 1 بائی 1 کا جو رولز ہے جو ایڈوائزری کمیٹی میں، بزنس ایڈوائزری کمیٹی میں جو فیصلہ ہوا تھا، اسے تبدیل کرایا جائے۔ شاہد خاقان عباسی یہ کہتے ہیں کہ ہم جو وفاقی وزراء ہیں ان کی گالیاں نہیں سن سکتے، اور یہ جو بزنس ایڈوائزری میں یہ فیصلہ ہوا اس سے اپوزیشن کو جو ہے وہ گالیاں پڑ رہی ہیں وفاقی وزراء کی جانب سے، یہ فیصلہ غلط ہوا ہے، اس کو امینڈ کروایا جانا چاہیے، اس کو تبدیل ہونا چاہیے۔ باقی ناظرین جو بھی ہوگا، آج سپریم کورٹ میں یہ ہوا ہے کہ اسٹیل مل کا جو خسارہ ہے اس پر چیف جسٹس نے حکومت سے رپورٹ طلب کی ہے، بلکہ یہ کہا ہے کہ ایک طرف تو اسٹیل مل خسارے میں ہے، دوسری طرف ملازمین کی پروموشنیں ہو رہی ہیں، وہ مراد بھی لے رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یا تو ان ملازمین کو فارغ کر دیا جائے، اور اگر اسٹیل مل چلانی ہے تو نئے لوگ بھرتی کریں، موجودہ ملازمین جو ہے وہ بیٹھ کر جو ہے وہ کام کے قابل نہیں رہے، ان کا کام کا دن نہیں لگتا، اگر اسٹیل مل چلانی ہے تو نئے لوگ بھرتی کر لیں۔ اور بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو، اس خدشے کا اظہار کیا گیا کہ ایک وقت ایسا آئے کہ اسٹیل مل کے خسارے کے لیے پورا خزانہ جو ہے وہ اسٹیل مل کو دینا پڑے۔ تو اس بات کو بھی حکومت سوچ لے، دیکھ لے کیا کرنا ہے، جو فیصلہ کرنا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کا حکومت نے کرنا ہے، لیکن اس پر ہمیں بھی بتایا جائے کہ ہو کیا رہا ہے، حکومت کر